बी रियलिस्टिक, ये दुनिया का सबसे सेफ एडवाइस है और सबसे डेंजरस भी। ये तुम्हें गिरने से बचाता है लेकिन कभी उड़ने नहीं देता। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। अगर तुम थोड़े डिल्यूशनल नहीं हो तो तुम कभी अपनी करंट रियलिटी से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं वो टॉक्सिक फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात नहीं कर रहा। मैं उस साइलेंट बिलीफ की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें अंदर से बोलता है शायद मैं अभी वहाँ नहीं हूँ पर मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या है आजकल? आज के टाइम में हमें सिर्फ दो एक्सट्रीम मिलते हैं और हर कोई यही बताता है, या तो हसल करो 24/7 या फिर सेल्फ केयर करो, रेस्ट करो। और बीच का जो रियल गेम है वो कोई नहीं बताता। रियल गेम ये है तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे एक्शन से कम और तुम्हारी आइडेंटिटी से ज्यादा बनती है। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो तुम जो बिलीव करते हो अपने बारे में तुम वैसे ही डिसीजन लेते हो। अगर तुम्हारा डिफॉल्ट बिलीफ है मैं एवरेज हूँ तो तुम रिस्क अवॉइड करोगे, जल्दी गिव अप कर दोगे, कुछ भी ट्राई नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा डिल्यूशनल हो और सोचते हो मैं शायद अभी प्रूफ नहीं दिखा सकता पर मैं कैपेबल हूँ, तो तुम्हारा दिमाग अलग तरीके से सोचता है और काम करता है। ये कोई मोटिवेशनल नहीं है, ये साइकोलॉजी है। इसे बोलते हैं सेल्फ आइडेंटिटी लूप, बिलीफ एक्शन रिजल्ट स्ट्रॉन्गर बिलीफ। पर प्रॉब्लम ये है ज्यादा लोग इस लूप को उल्टा यूज करते हैं। वो बोलते हैं रिजल्ट्स आएंगे तब बिलीव करूंगा, लेकिन सच ये है पहले थोड़ा सा इरेशनल बिलीव आता है तब रिजल्ट बिल्ड होता है। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। तुमने कभी नोटिस किया होगा क्लास में एक बंदा होता है जिसको टीचर भी सीरियसली लेते हैं और लोग भी। वो बंदा हमेशा स्मार्टेस्ट नहीं होता लेकिन उसका एक इंटरनल बिलीफ होता है मैं कर लूंगा। और दूसरा बंदा इक्वली कैपेबल होने के बाद भी वो कुछ भी ट्राई ही नहीं करता क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होता है मुझसे नहीं होगा। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस इंटरनल स्टोरी का है। पर यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है, बी डिल्यूशनल का मतलब ये नहीं है कि तुम रियलिटी इग्नोर करो। अगर तुम बस इमेजिन कर रहे हो लेकिन एक्शन जीरो है तो वो ग्रोथ नहीं है, उसे प्रॉब्लम से भागना कहते हैं। इसलिए इसको समझो, हेल्दी डिल्यूशनल इक्वल टू बिग बिलीफ प्लस स्मॉल डेली प्रूफ। मतलब तुम बड़ा सोच सकते हो पर उसको सपोर्ट करने के लिए तुम्हें छोटे एक्शंस लेने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर तुम बोलते हो मैं डिसिप्लिन हूँ तो तुम्हें रोज 10 से 15 मिनट का भी प्रूफ देना पड़ेगा। ये ब्रेन को कंफ्यूज नहीं करता, ये उसको ट्रेन करता है। और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एंजाइटी हाई है, कंपैरिजन हाई है, प्रेशर हाई है। ऐसे में अगर तुम सिर्फ अपनी करंट सिचुएशन पे फोकस करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली लो रहेगा। इसलिए थोड़ा सा फ्यूचर बेस्ड थिंकिंग जरूरी है। एक सिंपल टूल ट्राई करो। नेक्स्ट टाइम जब तुम डाउट फील करो बस ये क्वेश्चन पूछो, अगर मैं ऑलरेडी वो बंदा होता जो मैं बनना चाहता हूँ तो मैं अभी क्या करता। फिर उसका छोटा वर्जन करो, बस इतना। ना सुबह 5 बजे का रूटीन, ना कोई एक्सट्रीम डिसिप्लिन, सिर्फ एक अलाइन स्टेप। ये तुम्हें फेक फील नहीं कराएगा, ये तुम्हें डायरेक्शन देगा। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो रही है, फिर तुम्हारी हैबिट्स, फिर तुम्हारी रियलिटी। आखिर में सिर्फ यही याद रखना, जो ज़्यादा रियलिस्टिक लोग होते हैं वो रेयरली अपनी लाइफ चेंज कर पाते हैं। थोड़ा सा डिल्यूशनल लोग ही अपनी स्टोरी रीराइट करते हैं। पर वो डिल्यूशन हवा में नहीं होता, वो छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से ग्राउंडेड होता है। तो आज कोई बड़ा प्रॉमिस मत करो, बस ये डिसाइड करो मैं अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करना बंद करूंगा, दैट्स इट। और फिर आज एक छोटा स्टेप लो जो तुम्हारा फ्यूचर वर्जन लेता।